तो जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता दें, अमेरिका ईरान की बातचीत से पहले इजराइल ने भी शर्त रखी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बातचीत से पहले शर्त रखी है, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। ईरानी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ईरान की मिसाइलों के दायरे में इजराइल नहीं आना चाहिए। ईरान को प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करना खत्म करना होगा, ये शर्त भी इजराइल की तरफ से रखी गई है, यानी हूती हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करे ईरान। तो ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक नया प्लान भी बनाया है, जिसके तहत ईरान के तेल निर्यात पर चोट करके उस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका के विध्वंसक विमान मिडिल ईस्ट में मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मोर्चे पर उतार दिए हैं। हालांकि ईरान है कि डरने का नाम नहीं ले रहा। शायद इसी कारण अब ईरान पर दबाव की नई रणनीति बनाई जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की चाल, ईरान पर बदला प्लान। ट्रंप नेतन्याहू की दोहरी चाल, चीन पर भी पड़ेगी मार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ईरान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जाएगा, खासकर उसके तेल कारोबार को लेकर। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के 80% से ज्यादा तेल निर्यात को चीन मैनेज करता है। अगर चीन ये खरीद कम करता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। ट्रंप ईरान से तेल खरीदने पर चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ले सकते हैं। अमेरिका को लगता है कि इससे ईरान दबाव में आएगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर नरम रुख अपना सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अमेरिका को ये अधिकार मिल गया है कि जो देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर चीन ईरानी तेल खरीदता रहता है तो उस पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि ये कदम आसान नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार और तकनीक को लेकर तनाव है। ऐसे में नया टैक्स विवाद को और बढ़ा सकता है। साथ ही अमेरिका चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी कारण अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर चोट करने की दूसरी रणनीति भी बनाई है। इसके तहत अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन जा रहे तेल टैंकरों को रोक सकता है। इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया वेनेजुएला की स्थिति से कहीं अधिक आसान हो सकती है। अमेरिका के इस फैसले पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके तेल टैंकर चीन नहीं पहुंच पाए तो वो हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। चीन भी अमेरिका की चाल को कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन के 2 युद्धपोत और 1 जासूसी शिप तैनात हैं। अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण के बाद वो इस पर निर्भर नहीं है। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तब भी सबसे ज्यादा नुकसान चीन का ही होगा। यानी दोनों सूरत में अमेरिका को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी चीन को भी आर्थिक चोट लगेगी। इस बीच अमेरिकी ऑयल कंपनी रैपिड एनर्जी ग्रुप के फाउंडर बॉब मैकेनली के बयान ने ईरान के तेल पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले को उसका तेल हड़पने का सबसे बड़ा मौका बताया।
दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति परमाणु बातचीत के साथ साथ चलेगी। यानी एक तरफ बातचीत जारी रहेगी, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मादुरो मिशन में अमेरिका ने $3 अरब खर्च किए थे। ईंधन, लड़ाकू विमान, कैरेबियन में सैनिकों पर जो खर्च हुआ वो ये रकम है जो सामने आई है। ईरान से युद्ध हुआ तो इससे कहीं ज्यादा खर्चा होगा, जाहिर सी बात है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन है, सैटेलाइट और अजय रडार, दूसरी तरफ जमीन के नीचे छिपा मिसाइलों का जखीरा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ी तो क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी आसमानी बादशाहत से ईरान को घुटनों पर ला देगा, या फिर ईरान का असीमेट्रिक वॉरफेयर अमेरिकी गुरूर को समंदर में डुबो देगा? युद्ध का ब्लूप्रिंट, जहां जीत और हार का फैसला केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से होगा। अमेरिका और ईरान के बीच अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सबसे पहला हमला कहां होगा, किस पर होगा, कैसा होगा? समंदर से लेकर आसमान तक पहले 48 घंटों में कौन किस पर भारी पड़ेगा? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो बिना किसी लाग लपेट के आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा, अमेरिका जीतेगा और कौन? इस जवाब के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। आसमान में अमेरिका की बादशाहत बेजोड़ है। धाकड़ फाइटर्स और बॉम्बर्स हैं। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। अमेरिका का सालाना डिफेंस बजट $900 बिलियन से ज्यादा है। ईरान का सालाना डिफेंस बजट महज $10 बिलियन ही है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। स्टील्थ बॉम्बर्स जैसे B-2 स्पिरिट शामिल हैं, जो रडार से बचकर ईरान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। F-35 और F-22 जैसे फाइटर जेट्स ईरान की एयर डिफेंस को चकनाचूर कर सकते हैं। समंदर में भी बादशाहत है। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में है। अमेरिका की साइबर क्षमता भी जबरदस्त है। वो ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हैक कर सकता है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और अब भी वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ईरान ने सीख ली है, उसका मकसद आसमान में मुकाबला नहीं बल्कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। पिछले एक दशक के दौरान ईरान ने बारूद और टेक्नोलॉजी का ऐसा जाल बिछाया जिसका मकसद आसमान जीतना नहीं बल्कि अमेरिका के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पंगु बनाना है। ईरान जानता है कि वो आसमान में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने युद्ध का मैदान ही बदल दिया। ईरान का मकसद अमेरिकी सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी को तबाह करना है। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अमेरिका के मिलिट्री बेस जो मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद हैं, पोर्ट और रसद मार्ग जहां से अमेरिकी सेना को तेल और गोला बारूद मिलता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो समंदर में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एयर सुपीरियरिटी। अमेरिका की रणनीति साफ है, युद्ध शुरू होते ही ईरान के रडार, कमांड सेंटर और डिफेंस सिस्टम को अंधा कर देना। अमेरिका की रणनीति हमेशा से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रही है, यानी दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसके मिसाइलों को जमीन पर तबाह कर देना। लेकिन ये साल 2026 है और ये रणनीति एक तरह से अब हारी हुई बाजी है। ईरान ने फतह 131
जुल्फिकार और सेजल मिसाइलों को सॉलिड फ्यूल में बदल दिया है। पुराने लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में घंटों लगते थे, जिसे सैटेलाइट पकड़ लेती थी। लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली ये मिसाइलें चंद मिनटों में लॉन्च के लिए तैयार हो जाती हैं। जब तक अमेरिकी सैटेलाइट को सिग्नल मिलेगा और विमान पायलट्स को कमांड देंगे, तब तक ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस चुकी होंगी। मोबाइल लॉन्च पैड्स की वजह से उन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन के करीब है। वो दौर चला गया जब मिसाइलें सिर्फ दहशत फैलाने के लिए आबादी वाले शहरों पर दागी जाती थी। आज की ईरानी मिसाइलें सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। उनकी सटीकता का कोई तोड़ नहीं, महज 10 मीटर के अंदर मौजूद ठिकानों को राख में बदल सकती है। अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए 100 मिसाइलें नहीं चाहिए, महज 2 या 3 सटीक हमले ही अमेरिकी रडार सिस्टम या तेल डिपो को तबाह कर सकते हैं। हज कासिम, जुल्फिकार और अमाद की सटीकता 10 से 30 मीटर के बीच है। क्या अमेरिका का मिसाइल शील्ड अभेद्य है? जवाब है शायद नहीं। ईरान की घातक मिसाइलों ने समीकरण बदल दिए हैं। फतेह और खुर्रम शहर 4 में MARV लगे हैं, यानी एटमॉस्फेयर में घुसते ही अपनी दिशा बदल लेती है। अब सवाल है कि इन घातक मिसाइलों को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा। पैट्रियट और थार्ड सिस्टम कितना कारगर है? इन मिसाइलों की हाइपरसोनिक स्पीड और भारी भरकम वॉरहेड इन्हें घातक बनाते हैं। फतेह हाइपरसोनिक है, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, खैबर शेकेन भी हाइपरसोनिक है। अमेरिकी नेवी की ताकत उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन ईरान की एंटी एक्सेस रणनीति ने इसे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। खालिज फार्स और अबू मेहदी जैसी मिसाइलें, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, अमेरिकी जहाजों को खाड़ी से बहुत दूर अरब सागर में रहने पर मजबूर कर देंगी। ईरान एक साथ हजारों मिसाइलें दागकर अमेरिकी इंटरसेप्टर स्टॉक को खत्म कर देगा। फिर सवाल उठता है कि आखिर में क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जानकार कहते हैं अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर शायद ईरान के शासन को उखाड़ फेंके, लेकिन वो एक ऐसी जीत होगी जिसकी कीमत हार से भी बदतर होगी।